मेटाफोर्स की तरफ से फोर्स कोइन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने फोर्स कोइन खरीद रखा है और आपका फोर्स कोइन वेस्टिंग में लॉक हो चुका है, तो फिर भी आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि फोर्स कोइन का ऑक्शन है होने वाला है, जिसमें आप अपना वेस्टिंग का कोइन भी बेच सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फोर्स कोइन नहीं खरीदा है, बट अभी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आपको फोर्स कोइन $0.5 के रेट पर, यानी कि अभी से 5 गुना से भी कम दाम में फोर्स कोइन बेचने का या खरीदने का मौका मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट आएगा इस एमएफएस ऑक्शन में, जो बेस प्राइस होने वाला है वो $0.5 होने वाला है। तो ये वेस्टिंग में लॉक कोइन कैसे सेल होंगे और एमएफएस प्राइस घट के $0.5 क्यों होने वाला है और किस तरीके से क्या कंडीशंस है, सब कुछ डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया, बैक ऑफिस में उन लोगों के लिए अतिरिक्त कार्य क्षमता जो अपना एमएफएस यहीं और अभी बेचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना फोर्स कोइन सेल करना चाहते होंगे पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत बहुत सारे कंडीशंस ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे मेटाफोर्स में फोर्स कोइन के, जिनको पैसों की ज़रूरत होगी। उनके पास अभी सुनहरा मौका मिलने वाला है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फोर्स कोइन अभी बेच सकते हैं। इवन जितना कोइन लॉक हुआ है वो भी बेच सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए पता चलेगा कैसे। लॉन्ग वेस्टिंग प्लान की लोकप्रियता के आधार पर अधिकांश फोर्स कोइन धारकों को इस सुविधा की आवश्यकता नहीं है। मतलब जहाँ तक देखा गया है कि लोग टेरी प्लान 5 ईयर वाला ज़्यादा सिलेक्ट किए हैं। इसके अनुसार बताया जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को फोर्स कोइन बेचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बेचना नहीं चाहते हैं। वो लॉन्ग टर्म तक अपने कोइन को रखना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है फोर्स कोइन बहुत बड़ा रिटर्न, इवन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। आप हमारे टोकेनोमिक्स और दीर्घकालिक संभावनाओं की शक्ति में हमारे साथ विश्वास करते हैं। जो भी 4 साल और 5 साल वाला टेरी प्लान सेलेक्ट किए हैं, वो टोकेनोमिक्स और दीर्घकालिक संभावनाओं की शक्ति में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो लोग प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए हम जल्दी बिक्री का विकल्प दे सकते हैं। जो लोग फोर्स को नहीं रखना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप बिना किसी लाइन के एमएफएस बेचने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही टोकन अभी भी वेस्टिंग में जमे हुए हो। यानी कि आप अपना फोर्स कोइन अभी भी बेच सकते हो, भले ही आपका कोइन वेस्टिंग में लॉक ही क्यों ना हो। यानी कि आपको मौका मिलने वाला है। यह सुविधा बिक्री नीलामी के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि ऑक्शन एमएफएस के सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि एमएफएस का ऑक्शन होगा, नीलामी होगा, जिसमें आपका फोर्स कोइन $0.5 से बिकना शुरू होगा। बाईबैक सीमाएं दैनिक आधार पर भागों में दिखाई देगी। ये जो बाईबैक सीमाएं हैं, कि मतलब कितना प्राइस पे आपका फोर्स कोइन सेल होगा, वो डेली आपको अपडेट होता रहेगा कि आज का प्राइस क्या है और कल का प्राइस क्या है, राइट। यह जो सिस्टम है न्यूनतम मूल्य पर बाईबैक के लिए तैयार है। न्यूनतम मूल्य पर, यानी कि $0.5 से आपका स्टार्टिंग होगा यहाँ पे। और यदि आप प्रस्तावित मूल्य निर्धारित करते हैं, तो आपके सिक्के वर्तमान दिन की सीमा के भीतर तुरंत वापस खरीदे जाएंगे। यानी कि अगर आप जो यहाँ पे जो मूल्य है वो निर्धारित करके देते हैं अपना कोइन का, तो आपका जो कोइन है वो उसी दिन खरीद ले जाएंगे। यदि वर्तमान सीमा समाप्त हो जाती है, तो आपको अगले दिन के खुलने का इंतज़ार करना होगा। आपका कोइन जो है, अगर एक दिन जो प्राइस दिया जाता है उस प्राइस पे नहीं सेल होता है, तो आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आप अधिक कीमत पर बोली लगाते हैं, तो कोई बिक्री नहीं होगी। अगर मान लो कि आप कोइन सेल कर रहे हो और आज का जो डेली लिमिट है वो $1 है, लेकिन आप प्राइस वहाँ पे $1.5 पे सेल करना चाहते हैं, तो आपका कोइन उस दिन नहीं बिकेगी। आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब रेट $1.5 समथिंग शो करेगा। लेकिन हम देखेंगे कि धारकों द्वारा किन कीमतों पर सहमति व्यक्त की जाती है जो बेचने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास फोर्स कोइन है, वो किस कीमत पर बेचने के लिए एक्साइटेड हैं। और यदि कोई न्यूनतम मूल्य पर नहीं बेचता है, तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। अगर मान लो कि $0.5 यहाँ पे जो रेट दिया गया है, इनिशियल रेट, अगर उस प्राइस पर कोई सेल नहीं करता है, तो रेट बढ़ाया जाएगा।
मान लो कि उसके बाद $1 किया जाएगा। अगर इस रेट पर भी अगर कोई बेचना नहीं चाहेगा तो $1.5 किया जाएगा। इस तरीके से प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है आपको। इस प्रकार नीलामी में हमें अधिक बोली लगाने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि अगर कोई बेचना नहीं चाहेगा तो आप खरीद कहाँ से पाइएगा। अब यहाँ पे सवाल जो उठता है कि इतनी कम कीमत पर कौन बेचने वाला है, कौन बेच सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंस्टेंट में, तुरंत में पैसों की ज़रूरत होगी, और वो लोग सबसे पहले अपना ज़रूरत देखेंगे, ना कि फ्यूचर। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन इतना सस्ता बेचना चाहता है। शायद कोई नहीं, मैं मुश्किल से कुछ लोग होंगे जो कॉइन को बेचना चाहेंगे, लेकिन धारकों का एक बड़ा हिस्सा तब वापस खरीद रहा था जब एमएफएस की कीमत 0.5 डाइस से कम थी। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारकों का एक बड़ा हिस्सा तब वापस खरीद रहा था जब एमएफएस की कीमत 0.5 डाई से कम थी। एक सेल ऑफ नीलामी और सर्वेक्षण हमें यह समझने में मदद करेगा कि संभावित मूल्य दबाव कितना है, और शायद दबाव की संभावना को कम कर सकता है। ये फोर्स कोइन के जितने भी होल्डर्स हैं जो लॉन्ग टर्म तक फोर्स कोइन को रखना चाहते हैं, उनके लिए, उनके कोइन के फ्यूचर के लिए, और वे जो इन्वेस्ट किए हैं उनका पैसा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। क्योंकि जब ओपन मार्केट में आएगा तो ये जो कदम उठाया गया है उससे पता चल जाएगा कि ओपन मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा रहने वाला है। यदि कोई भी इस उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहता है तो हमारा स्वागत है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इससे कहीं अधिक सस्ते में बेचने के लिए तैयार हैं। वर्तमान मूल्य पर, वर्तमान मूल्य जो भी दिया जाएगा, और जो बाईबैक ऑफर है यहाँ पे 0.5 डाई का, कितने लोग इस प्राइस को बेचने के लिए उत्सुक हैं ये भी देखा जाएगा। यहाँ पे इस टूल का उपयोग करते समय प्रारंभिक बाईबैक ऑफर जो है वो $0.5 दिया गया है, यानी कि $0.5 से फोर्स कॉइन का बिक्री जो है शुरू होगा। यहाँ पे क्या ऑफर यहाँ पे बताया गया है, क्या ऑफर मूल्य बाद में अधिक होगा? क्या ये जो ऑफर मूल्य $0.5 जो दिया गया है, क्या इसके बाद अधिक बढ़ेगा इसका प्राइस? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मूल्य पर विक्रेता होंगे या नहीं। मान लो कि $0.5 प्राइस दिया गया है, इनिशियल प्राइस। उस मूल्य पर अगर अधिकतर लोग अगर बेच रहे हैं तो ये प्राइस कुछ दिन तक रहेगा, कुछ टाइम तक रहेगा। लेकिन अगर इस प्राइस पर कोई सेल नहीं कर रहे हैं तो प्राइस जो है वो बढ़ाया जाएगा। $0.6 होगा, $0.7 होगा, $1 होगा, $2 होगा, $3 होगा, $4 होगा। इस तरीके से आपको आपका जो कॉइन का प्राइस है $5, $10 कितना तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर कि कौन लोग इस प्राइस में सेल करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि यदि बहुत अधिक विक्रेता है तो बाईबैक ऑफर कम हो सकता है। अगर मान लो कि $0.5 के रेट पर बहुत ज़्यादा सेलर हैं तो इसका जो प्राइस घट कर $0.4 भी हो सकता है। मान लो कि $10 हो गया, $10 पर सेल प्राइस बढ़ते बढ़ते हो गया। अब $10 पर बहुत अधिक सेलर आ गए तो $10 के बाद $9 भी प्राइस हो सकता है, $8 भी प्राइस हो सकता है। इस तरीके से प्राइस सेलर के अनुसार, बायर के अनुसार घट या बढ़ भी सकता है। सावधान रहें। यहाँ पे क्या सावधान रहने के लिए कहा जाएगा, यहाँ देखिए कंडीशंस जो आपको दिए गए हैं कैसे सेल होंगे। पहले मुफ्त एमएफएस बेचे जाते हैं। पहले क्या होगा कि आपके पास जितना भी अनफ्रीज कोइन है, जितना भी कोइन अनलॉक है, सबसे पहले वो कोइन बेचे जाएंगे। उसके बाद क्या है, फिर वेस्टिंग एमएफएस बेचे जाते हैं। उसके बाद वेस्टिंग में जितना कोइन बचा हुआ है उसके बाद वो कोइन यहाँ पे बेचा जाएगा। अगर आपके पास फ्री कोइन भी है और वेस्टिंग में भी कोइन है, मतलब अनलॉक कोइन भी है और लॉक कोइन भी है, तो सबसे पहले अनलॉक कोइन आपका बिक्री होगा, यानी कि सेल होगा। उसके बाद ही आपका जो लॉक कोइन है वो सेल होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि 100 कोइन आपका अनलॉक है और 900 कोइन आपका लॉक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि पहले 900 कोइन को सेल करोगे। पहले आपका ये 100 कोइन सेल होगा तभी ये 900 कोइन में आपका हाथ लगेगा। इस तरीके से आपका कोइन सेलिंग होगा। जब शॉर्ट टैरिफ चुने जाते हैं तो फंडिंग को भेजे गए इंटरफेस उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ पे कंडीशन बताया गया है कि मान लो कि अगर आपने 1 साल वाला, यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि शॉर्ट टैरिफ अगर चुनते हैं 2 महीना, 1 साल, 2 साल में, तो वहाँ पे जो आपका कोइन जो कट कर फंडिंग बैलेंस में जाता है वो कोइन आपको वापस नहीं मिलेंगे बेचने के लिए। आज ऐसा नहीं है कि आपने वेस्टिंग में जो कोइन डाला था उस टाइम जो कोइन कटा था सब जुड़ के मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपका जो कोइन कट कर फंडिंग में जो चला गया वो आपको दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे।
उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि एक सदस्य के पास 1 लाख एमएफएस थे। मान लो किसी सदस्य के पास, किसी मेंबर के पास 1 लाख कोइन है। अब उसने 1 वर्ष का वेस्टिंग दर चुन लिया। अब उसने अपना जो कोइन है 1 साल के लिए वेस्टिंग में सिलेक्ट कर लिया। अब आपको पता है कि 1 साल 1 ईयर का जो वेस्टिंग प्लान है उसमें 30% कोइन कट कर फंडिंग पूल में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से पहले महीने में 10% जो कोइन है वो अनफ्रोजन किया गया, यानी कि 10% कोइन पहला महीना मिल गया है, सभी को मिल गया है उनका 10% कोइन, यानी कि 10,000 जो कोइन है उनको पहले मिल गया है। 10,000 कोइन, यहाँ देखिए 10,000 कोइन पहले मिल गया है, राइट। अब जो बाकी का जो बचा हुआ कोइन है, यहाँ देखिए पहले महीने में 10% अनफ्रोजन किया गया और 30% जो कोइन है वो कट कर फंडिंग पूल में भेजा गया है। यानी कि उनका जो 10,000 जो कोइन है वो मिल गया है पहले ही, और 30,000 कोइन कट कर आपको उनका जो है वो फंडिंग पूल में भेजा गया, यानी कि 40,000 कोइन तो यहाँ से गया, राइट। यहाँ पे अब बाकी का जो 60,000 कोइन है, यानी कि 60% कोइन जो है वो फ्रोजन है और अनफ्रोजन है, बेचे जा सकते हैं। यदि कोई जो सदस्य टोकन का केवल एक भाग यानी कि 15,000 बेचना चाहता है, मान लो कि वो जो सदस्य है, राइट, अब उसमें से केवल एक भाग यानी कि टोटल कोइन में से 15,000 कोइन बेचना चाहता है, तो उसके पास जो अनफ्रीज टोकन है वो कितना है, वो 10,000 है, राइट। तो सबसे पहले वो 10,000 कोइन अनफ्रीज वाला कोइन बेचा जाएगा। उसके बाद ही जो फ्रीजन कोइन है, यानी कि जो 60,000 कोइन है फ्रीज किया हुआ यानी कि वेस्टिंग में, इसमें से 5,000 कोइन फिर कटेगा। यानी इस तरीके से 10 और 5 15,000 वो सेल कर सकता है। पहले अनलॉक जितना भी कोइन है अनफ्रीज है वो टोकन सेल होगा, उसके बाद ही फ्रीज किया हुआ टोकन यहाँ पे सेल होगा। एक बार जब सिक्के वेस्टिंग बैलेंस से बिक जाते हैं तो पुनर्वितरण होगा और वेस्टिंग अवधि के शेष भाग में वेस्टिंग सिक्कों का जो संतुलन है समान रूप से अनफ्रीज हो जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने वाला है। मेटाफोर्स में जो मिस्टर लाडो हैं, फोर्स कोइन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके सारे हित और अनहित का ख्याल रख रहे हैं और उनकी सारी ज़रूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं, उनके क्या नीड्स हो सकते हैं और उनके भले के लिए जो भी यहाँ पे काम हो रहा है सब मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो फोर्स कोइन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके जितने भी धारक हैं, उनके हित के लिए ही यहाँ पे सारा काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा और कैसे वो अपना वेस्टिंग में किया हुआ कोइन भी बेच सकते हैं और कैसे उनको कम दाम पर फोर्स कोइन खरीदने का मौका भी मिल सकता है, ये सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को अपने टीम तक, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी फोर्स कोइन के बारे में अपडेट हो सके और ये मौका हाथ से न जाने दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।